प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं सुनाने जा रही हूँ गणेश जी भगवान की एक प्यारी सी कहानी। तो गणेश जी भगवान का अनादर ना करें और कहानी को पूरा जरूर सुने। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, शिवपुरी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ भगवान गणेश जी का बहुत ही बड़ा परम भगत था और वो सदैव गणेश जी भगवान की पूजा पाठ किया करता था। वो अपने घर में कोई सा भी काम करने से पहले भगवान गणेश को याद करना नहीं भूलता था। एक बार गणेश जी भगवान अपना रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। गणेश जी बोले, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लेता हूँ। ये तो उसी सेठ का खेत है जो नियमित मेरी पूजा पाठ करता है। भूख बहुत जोरों की लगी है, गेहूं के कुछ दाने तोड़कर खा लेता हूँ। गणेश जी ने सेठ जी के खेत से 12 दाना तोड़कर खा लिए। फिर गणेश जी को याद आया कि मैंने कैसे भूल कर दी, सेठ जी के खेतों से दाना तोड़कर खा लिया। ये तो मैंने सेठ जी के खेत में चोरी कर ली, अब मुझे इसका दंड भोगना होगा। फिर गणेश जी ने एक साधारण बालक का रूप धारण कर लिया और सेठ जी के पास पहुँचे और सेठ जी से बोले, नमस्ते सेठ जी, मेरा नाम गणेशा है। मुझे कोई काम मिलेगा? मैं बहुत ही दूर से आया हूँ। यदि आप मुझे कोई काम दे दोगे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। सेठ जी बोले, गणेशा, मैं तुझे काम तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। आजकल मेरे कामों में मेरे बहुत ही घाटा लग रहा है, लेकिन हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए 2 वक्त का खाना जरूर मिलेगा और साथ में रहने की जगह भी मिल जाएगी। गणेश जी बोले, ठीक है सेठ जी, मैं आपका सारा काम कर दूंगा, आप चिंता मत करो। धीरे धीरे गणेश जी नौकर के रूप में सेठ जी के घर काम करने लगे। वो घर और दुकान का सारा काम संभालने लगे, जिसे सेठ बहुत ही खुश था। एक दिन जब सेठानी सोच से निवृत्त होकर अपने हाथ राख से धो रही थी, तो नौकर बने गणेश जी ने सेठानी को टोका, सेठानी जी, जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से ना धो लेते तब तक वो स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथों को राख की जगह मिट्टी से धो। सेठानी ये बात सुनकर बोली, तू एक नौकर होकर मुझे ये समझाएगा, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? मैं अभी तेरी शिकायत सेठ जी से करती हूँ। सुनो जी, जब मैं शौच से निपटकर आई और अपने हाथ राख से धोने लगी तो गणेशा ने मुझसे कहा कि अपने हाथों को मिट्टी से धोया करूं। क्या ये बात सही है? सेठ जी ये बात सुनकर बोले, गणेशा, तू बात तो सही कह रहा है। जब तक मिट्टी से हाथ नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। यह गणेशा तो बहुत ही समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। फिर सेठानी बोली, सुनो जी, कल मुझे गंगा स्नान करने जाना है, तुम चलोगे मेरे साथ? गंगा, तुम एक काम करो, गणेशा के साथ ही चले जाना, मुझे दुकान पर बहुत ही काम है। गणेश जी यह बात सुनकर बोले, आप चिंता मत करो, मैं सेठानी जी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा और अच्छे से गंगा स्नान करा के लाऊंगा। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंचती हैं। सेठानी गंगा के घाट के किनारे बैठकर ही स्नान कर रही थी। गणेश जी सेठानी जी के पास गए और उनको बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगाकर वापस किनारे पर ले आए। इस पर सेठानी जी बहुत ही गुस्सा हुई और गणेशा को बोली, गणेशा, तूने ये क्या किया? मैं किनारे पर बैठकर ही स्नान कर रही थी, मुझे अंदर जाकर डुबकी नहीं लगाना था। ये बात सुनकर गणेश जी बोले,
सेठानी जी जब तक गंगा में डुबकी लगाकर गंगा स्नान न कर लेते तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। गंगा स्नान तो डुबकी लगाकर ही पूरा होता है। यह बात सुनकर सेठानी बोली, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर घर लौट आए और ये सारी बात अपने सेठ जी को बताती हैं। सेठ जी बोले, गणेशा तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी बोले, सेठ जी आप ही बताइए, जब तक हम गंगा में डुबकी ना लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं होता। मैं सही कह रहा हूँ ना? अब किनारे पर बैठकर स्नान करने का क्या फायदा? यह गणेशा तो बड़ी ही बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता रहता है। गणेशा इसी तरह सेठ जी के सारे काम करता था। गणेश जी के आ जाने से सेठ जी का व्यापार भी अच्छा होने लगा था। एक दिन सेठ जी ने अपने घर में एक पूजा का आयोजन किया और सेठ जी गणेश जी को सेठानी को बुलाने के लिए अंदर भेजा। जाओ गणेशा अंदर जाओ, सेठानी को बुला लाओ, पूजा का समय हो रहा है, हमें मंदिर निकलना है। गणेश जी बोले, ठीक है सेठ जी, मैं अभी सेठानी जी को बुलाकर लाता हूँ। गणेशा सेठानी जी को बुलाने चला जाता है। अरे सेठानी जी, आपने ये काली साड़ी क्यों पहनी? आप पूजा में काली साड़ी ना पहनकर लाल साड़ी पहनिए, पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। सेठानी बोली, मैं काली ही साड़ी पहनूंगी, अब मैं कपड़े बदल चुकी हूँ, अब दोबारा कपड़े नहीं बदलूंगी। और तुम मुझे इस तरह से बोलने वाले होते कौन हो? मैं अभी सेठ जी के पास जाकर तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ। सेठानी सेठ जी के पास जाती है और सारी बात बताती हैं। सेठ जी बोला, ये बातें हमें याद नहीं रहती, गणेशा ठीक ही कह रहा है, पूजा कार्य में लाल रंग सचमुच में शुभ माना जाता है। तुम एक काम करो, लाल रंग की साड़ी ही पहन आओ। यह गणेशा तो हर वक्त हमारी अच्छाई के बारे में ही सोचता है, वरना कौन आजकल किसी और की भलाई के लिए ये सब कहेगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सेठ जी ने अपने घर में गणेश जी का आयोजन किया हुआ था। गणेशा मूर्ति के स्थान पर बैठ जाता है। यह देखकर सेठ जी को गुस्सा आ जाता है। गणेशा, ये कहाँ की समझदारी है? मैं तो समझता था कि तुम बहुत ही बड़े समझदार हो, ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहाँ गणेश जी की मूर्ति को रखना था। यह बात सुनकर गणेशा बोला, अच्छा फिर तो मैं बिल्कुल सही स्थान पर बैठा हूँ। देखते ही देखते गणेश जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। सेठ और सेठानी हाथ जोड़ लेते हैं और बोलते हैं, प्रभु आप और एक नौकर के रूप में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई भगवान, हम आपको इस रूप में पहचान नहीं पाए। सेठानी बोली, हे प्रभु, मैं ना जाने आपको नौकर समझकर क्या क्या बोल दिया, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। गणेश जी शेर सेठानी की बात सुनकर बोले, तुम दोनों व्यर्थ में ही परेशान हो रहे हो, मैं तो स्वयं ही तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुराकर खा लिए थे, इसीलिए मैं तुम्हारे घर उसका ऋण चुकाने नौकर के रूप में आया हूँ। मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने अनाज के चुराकर खा लिए थे, इसीलिए उनका ऋण चुकाने के लिए मैंने नौकर का रूप धारण करके तुम्हारे घर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा, तुम्हारे घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। इतना कहकर भगवान गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद से सेठ और सेठानी के घर में धन दौलत के भंडार भर जाते हैं।